हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बीए पार्ट सेकेंड होम साइंस में पेपर फर्स्ट फूड साइंस का चैप्टर प्रोटीन के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रोटीन का हमारे आहार में प्रमुख स्थान है। शरीर की वृद्धि एवं विकास के लिए प्रोटीन बहुत ही आवश्यक है। शरीर में विभिन्न क्रियाकलापों के दौरान विभिन्न कोशिकाएं एवं तंतुओं के निरंतर टूट फूट होती रहती है, जिनकी की मरम्मत है वह प्रोटीन ही करता है। रक्त, मांसपेशियां, यकृत, अस्थि के तंतु, त्वचा, बाल आदि के निर्माण के लिए भी प्रोटीन आवश्यक है। प्रत्येक कोशिकाएं प्रोटीन की ही बनी होती हैं। इस प्रकार देखें कि जीवित रहने के लिए प्रोटीन बहुत ही आवश्यक है। इसीलिए प्रोटीन को शरीर की आधारशिला या बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ बॉडी की संज्ञा भी दी जाती है। प्रोटीन शरीर में उपस्थित सभी तत्वों में से एक बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है। मात्रा की दृष्टि से यदि देखा जाए तो हमें पता चलेगा कि जल के पश्चात प्रोटीन का ही स्थान है। अर्थात शरीर में जल की मात्रा यदि पहले स्थान पर है तो प्रोटीन का स्थान दूसरा है। शरीर की विभिन्न क्रियाकलापों के संपादन के लिए कार्बोहाइड्रेट एवं वसा आवश्यक हैं तथा कार्बोहाइड्रेट एवं वसा से ही हमें ऊर्जा मिलती रहती है। परंतु संरचना की दृष्टि से यह भी हम जानते हैं कि इसके अलावा क्रियाशील ऊतकों के निर्माण में मुख्य घटक है वह प्रोटीन है। शरीर रचना की दृष्टि से यदि देखा जाए तो शरीर के शुष्क वजन या ड्राई बॉडी वेट का आधा भाग है वह प्रोटीन का बना होता है। कुल शारीरिक वजन का 1/3 भाग मांसपेशियों में, 1/5 भाग अस्थियों में तथा 1/10 भाग त्वचा में तथा शेष भाग अन्य ऊतकों, लसिका, रक्त, श्लेष्मा, तरल एवं प्रमस्तिष्क के मेरु तरल पदार्थों के रूप में और हार्मोन्स, एंजाइम्स, एंटीबॉडीज, बाल आदि में पाया जाता है। कोशिकाओं के केंद्र में भी प्रोटीन न्यूक्लियोप्रोटीन के रूप में विद्यमान रहता है। रासायनिक संरचना अगर देखें हम प्रोटीन की तो प्रोटीन एक कार्बनिक यौगिक है। इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन तत्व होते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ प्रोटीन के अणुओं में सल्फर एवं फास्फोरस भी उपस्थित रहते हैं। कुछ प्रोटीन अणुओं के साथ कुछ अकार्बनिक तत्व जैसे लोहा, तांबा, आयोडीन, कोबाल्ट एवं अन्य लवण भी उपस्थित रहते हैं। प्रोटीन में प्रमुख भाग है वह नाइट्रोजन का होता है। नाइट्रोजन की उपस्थिति के कारण ही प्रोटीन कार्बोज एवं वसा से भिन्न होता है। नाइट्रोजन की उपस्थिति के कारण ही प्रोटीन को नाइट्रोजन भोज्य पदार्थ भी कहते हैं। प्रोटीन में प्रमुख रसायनों का प्रतिशत है वह निम्न प्रकार से होता है। कार्बन तत्व है प्रोटीन में वो 50%, ऑक्सीजन है वो 32%, नाइट्रोजन 16% तथा हाइड्रोजन 7%, सल्फर 3 एंड फास्फोरस 3% पाया जाता है। प्रोटीन में प्रमुख रसायनों का ये प्रतिशत हमने देखा अभी। नेक्स्ट पॉइंट जिसमें हम अब डिस्कस करेंगे वो है अमीनो अम्ल। अमीनो अम्ल है वह प्रोटीन जल अपघटन के बाद अपनी सबसे सरलतम इकाई अमीनो अम्ल में टूट जाता है। अतः अमीनो अम्ल प्रोटीन की लघुत्तम इकाई है या सबसे छोटी इकाई भी हम इसे कह सकते हैं। कई अमीनो अम्ल आपस में मिलकर प्रोटीन का निर्माण करते हैं। इसीलिए अमीनो अम्ल को प्रोटीन का आधारीय स्तंभ या बिल्डिंग ब्लॉक्स कहा जाता है। अमीनो अम्ल की संरचना को अगर हम देखें तो हमें पता चलता है कि इसमें मुख्यतः 2 समूह पाए जाते हैं अमीनो अम्ल में। पहला अमीनो समूह जिसमें अमीनो समूह क्षारीय प्रकृति का होता है और प्रोटीन को यह क्षारीय गुण प्रदान करता है। दूसरा अमीनो अम्ल में जो कार्बोक्सिल समूह पाया जाता है, दूसरा समूह है यह अम्लीय प्रकृति का होता है और प्रोटीन को अम्लीय गुण प्रदान करता है।
अतः अमीनो समूह और कार्बोक्सिल समूह, ये जो दो समूह हैं, ये दोनों समूह की उपस्थिति के कारण ही अमीनो अम्ल की प्रकृति है वह उदासीन होती है या न्यूट्रल होती है। अमीनो अम्ल के इस गुण में समानता होने पर भी इनका संगठन, प्रकार, रासायनिक तत्वों का अनुपात एवं उनकी व्यवस्था भिन्न भिन्न होती है। इसीलिए ये दोनों अमीनो अम्ल हैं, विभिन्न प्रकार की रासायनिक संरचना के साथ में पाए जाते हैं। थैंक यू।